सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, ओम प्रकाश राजभर जी। हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सर, लगातार देखने को मिल रहा है कि शिवपाल और अखिलेश यादव में ट्विटर वार चल रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी का आपसी झगड़ा है। इसका उत्तर समाजवादी पार्टी के नेता ही दे सकते हैं। उस झगड़े से हमसे क्या लेना देना। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के हम लोग नेता हैं। हम लोग अपनी अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं। हम अपनी पार्टी के बदौलत हम उनके साथ हैं। कल आपकी मुलाकात बीजेपी नेता से हुई, काफी देर आप लोग बैठे, दोनों पुत्र भी आपके साथ थे, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि इससे पहले भी आप कई बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हम सबसे मिलते हैं, बसपा के भी नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस के भी मिलते हैं, भाजपा से भी मिलते हैं, सपा से भी तो मान लीजिए यही है। मिलने में क्या है, हम गए थे काम को लेके। हाई कोर्ट से 2 आदेश थे उसका पालन कराने के लिए। भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार नहीं कर रही है। एक शिक्षक का मामला था हमारे अशोक यादव जी की पत्नी का, मनसा यादव का। हाई कोर्ट से आदेश है ज्वाइन कराने का, उसको नहीं ज्वाइन करा रहे हैं। तीसरा जौनपुर और बनारस के लिए सवारी गाड़ी चलाने का था। चौथा पूर्वांचल एक्सप्रेस व बलिया के लोगों को जाने के लिए कट नहीं बना, उसको बनवाने का सवाल पे इसी सब मुद्दों को लेके मिले थे। मिनिस्टर हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, संबंध है, तो अब संबंध है तो ये इन्हीं सब चीजों को है ना कि ये सब काम करिए। किस बात के संबंध है? लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा सभी के मन में आ रहा है, जो जनता है वो भी यही देख रही है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शिवपाल और अखिलेश चाचा भतीजे के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी दिनों से खराब चल रहे थे और आप भी कहीं न कहीं उनकी सहयोगी पार्टी में हैं। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक दर्द है शिवपाल के मन में लगातार आ रहा है, लोग खुल के बोल भी नहीं रहे हैं, ना ही खुल के सामने कोई चीज़ें आ रही हैं। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये चाचा भतीजे का मामला है। ये चाचा भतीजे बता सकते हैं कैसा दर्द है, कई इंची घाव है, कितना पूजा, कितना बढ़ा, ये वही लोग बता सकते हैं। उन्हीं से पूछिए तो बहुत बेहतर बताएंगे। अच्छा, आज़म खान को लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं कि आज़म खान अगर बाहर आते हैं, तो किसके साथ जा रहे हैं? कहीं न कहीं शिवपाल की जो करीबी है, वो ज़रूर देखने को मिली क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग मिलने गए, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। शिवपाल से काफ़ी देर तक बात हुई, तो क्या तीसरे मोर्चे की कुछ बात सामने आ रही है कि तीसरा मोर्चा कहीं ना बन जाए? कहाँ मोर्चा बनी, किए करे दम हो मोर्चा बनाओ, कहाँ वोट के करे पल्ले है। अरे वो वहीं पता लगल कि जमानत भइबे नहीं कही। अभी संगठन बना ही रहे हैं, अभी बयान टीवी पे देख रहे थे। किसके साथ जा रहे हैं? कहीं न कहीं शिवपाल की जो करीबी है, वो ज़रूर देखने को मिली क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग मिलने गए, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। शिवपाल से काफ़ी देर तक बात हुई, तो क्या तीसरे मोर्चे की कुछ बात सामने आ रही है कि तीसरा मोर्चा कहीं ना बन जाए? कहाँ मोर्चा बनी, किए करे दम हो मोर्चा बनाओ, कहाँ वोट के करे पल्ले है। अरे वो वहीं पता लगल कि जमानत भइबे नहीं कही। अभी संगठन बना ही रहे हैं, अभी बयान टीवी पे देख रहे थे कि अपनी पार्टी का संगठन बढ़ाएंगे। तो संगठन बढ़ा लें तब ना फिर ये सब मोर्चा सोर्चा। कहाँ मोर्चा, 22 में कौन मोर्चा रहा? कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट जीती, और मोर्चा कहाँ चला गया? तो कहीं कुछ नहीं है, सब खाली हवा में बात हो रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जो ललितपुर में एक इतनी बड़ी घटना हो गई है, खाकी भी उसमें कहीं न कहीं दागदार एक दाग लगाने का काम किया है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो प्रदेश के मुखिया को समझ जाना चाहिए कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। चंदौली की घटना उठा के देखिए। और जब तक उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई न हो, मुकदमा लिख के चंदौली की घटना हुई तुरंत 302 करके कि जेल भेजना चाहिए। लेकिन सरकार एक तरफ तो कथित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बांदा का एसपी 5 लाख महीना रंगदारी टैक्स मांगा, 1 महीना दिया, दूसरे महीने नहीं दिया, गोली मार दिया। 1 लाख का इनामी घूम रहा है, आपका इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बुलडोज़र तो चल रहा है लगातार। कहाँ लखीमपुर खीरी में बुलडोजर कहाँ गया? पूछो सरकार के दीवानों से, लखीमपुर में बुलडोजर क्यों नहीं? बुलडोजर चल रहा है, गरीब कमजोर 50 साल 100 साल 150 साल से बसे हैं, उन्हीं को उजाड़ रहे हैं, वही बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी कुछ टाइम है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो तैयारियाँ शुरू हो गई। आपकी किस तरीके से तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी हो गई है, हमने प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया।
हमारे संगठन चारों प्रदेश के बन गए। हम सभी अपने नेताओं को 7 और 8 तारीख को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। 22 तारीख को हमारे चारों प्रदेश की बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश को जो 4 भागों में बांटा है, हम गांव-गांव अपने नेताओं को लेकर के, हमारे नेता, मैं खुद 8 मीटिंग 7 मीटिंग डेली मैं खुद गांव में चौपाल लगा कर रहा हूं, हमारे नेता कर रहे हैं। हम लोग महंगाई जो चरम पे है, बेरोजगारी, नौजवान पढ़ लिख करके आत्महत्या कर रहा है, रोजगार के अभाव में, गरीब इलाज के बगैर मर रहा है, पुलिस विभाग बॉर्डर सीमा को लेकर पुलिस विभाग परेशान। तो सब तो परेशान है, तो कोई का तो दवाई ठीक करें, खाली ठीक कर रहे हैं। लेकिन 2022 में आप इन्हीं सब को लेकर चुनाव लड़े, लेकिन कहीं न कहीं हार देखना पड़ा। फिर योगी 2.0 की सरकार बन गई। अब फिर क्या 2024 में इसी को लेकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आप ही बताइए, अंबेडकर नगर खाता खुला भाजपा का, आजमगढ़ खाता खुला, गाजीपुर खाता खुला, बलिया, मऊ, बस्ती का हाल रहा। भारतीय समाज पार्टी की जहां ताकत है, वहां भाजपा हिल नहीं पाई। तो क्या लगता है कमज़ोर कड़ी कौन-सी रही? क्योंकि इधर कहीं न कहीं आपका दबदबा बना हुआ है, तो कमज़ोरी कड़ी कहाँ पर दिखाई पड़ी? कौन कमज़ोर पड़ गया? अब ये बात समाजवादी पार्टी और जैन से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे। हम तो अपने इलाके में ठीक-ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहीं न कहीं ये दोनों पार्टी कमज़ोर पड़ गई। अब पार्टी कमजोर पड़ गई, लोगों ने जो जनादेश दिया, वो हम लोगों के पक्ष में नहीं दिया। जनता को हिंदू मुसलमान में बरगला दिया दिया कि हिंदू मुसलमान के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए मत लड़ो, रोजगार मत मांगो, राशन ले लो 5 किलो खाओ, लेकिन तुम दवाई फ्री में ना कराओ, तुम शिक्षा फ्री मत मांगो। तो कहीं न कहीं लालच में बहका करके, गुमराह करके सत्ता हासिल की गई है। तो 2024 में भी तो हो सकता है। काठ का हांडी कै बार चढ़ेगी? एक बार ना। अब जनता पूछ रही है कि बिजलिया बिजली बाबा फ्री कहाँ गए, दुगुना बढ़ गया दाम, होते नहीं बिजली। कोयला भी नहीं मिल रहा है। ये तो सरकार के से न पूछिए कि कोयला कहाँ चला गया, बिजली कहाँ चली गई, महंगाई पे बड़ा बाजा बजाते थे। एक मैंने वीडियो देखा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोला करते थे 14 के पहले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को महंगाई का म बोलने से कतरा रहे हैं। अब तो खुद प्रधानमंत्री बन गए, अब तो यो महंगाई के म बोलने से कतरा रहे हैं। कल तक मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री को दोष देते थे, अब प्रधानमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री को दोष दे रहे हैं। ये लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, अपना नहीं बता रहे हैं कि हम 24% टैक्स लेते हैं। मुख्यमंत्रियों कह रहे हैं कि ये टैक्स लेते हैं, यहाँ तो 19% है टैक्स। तो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इलाज पे, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारे साथ ये ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिनके साथ कई अहम पहलुओं पर बात हुई।